जो बीमारी है, सबसे पहले इफेक्ट होने वाला वो है नींद की समस्या। डिप्रेशन और एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड के हर चौथे आदमी को है। जनरली मानसिक बीमारी 13 वर्ष 12 वर्ष के बाद शुरू है। मनोवैज्ञानिक सलाह व उत्प्रेरण केंद्र, यहाँ पर मतलब परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। यदि जरूरत हुआ तो हमारी जो रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी है, उस थेरेपी से उसे हम ठीक भी करते हैं। मैं बता दूं, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश किए हैं जो 2023 में इनका पब्लिश हुआ था, और ये पूरे वर्ल्ड में ये बुक ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हर बुक स्टोर पे मिलता है, जिसके इस पे लोग रिसर्च भी करते हैं, इसकी जानकारी भी लेते हैं। अगर बात करें तो ये आप 2007 में वशिष्ठ नारायण, जो कि मैथमेटिक्स के बहुत ही विद्वान थे, उनका इलाज इन्होंने किया। उसके बाद 2008 में इनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। और मैं बता दूं, इनको एज ए स्पीकर के तौर पे देश विदेश में भी इनको बुलाया गया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम सौरभ कुमार। मैं अभी आपको एक ऐसी चीज से रूबरू कराने वाला हूं, आप लोग सुन के हैरान होंगे। और मैं बता दूं, बिना दवाई का मानसिक समस्याओं का निदान हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक सलाह व उत्प्रेरण केंद्र में, और मैं बता दूं इसका पता है कचहरी रोड, सिटी कार्ट के जस्ट बगल वाले फर्स्ट लेडी मॉल गली में। आप 100 मीटर अंदर आते हैं तो इसका पता है। और मैं बता दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर रविशंकर सर, जो कि मैं बता दूं इनके बारे में सबसे पहला नंबर अगर बात करें तो ये आप 2007 में वशिष्ठ नारायण, जो कि मैथमेटिक्स के बहुत ही विद्वान थे, उनका इलाज इन्होंने किया। उसके बाद 2008 में इनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। और मैं बता दूं, इनको एज ए स्पीकर के तौर पे देश विदेश में भी इनको बुलाया गया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस। इस जगह के बहुत जगह ऐसे हैं जो कि लोग इनको स्पीकर के तौर पे खोजे हैं और वहाँ मौजूद भी हुए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश किए हैं जो 2023 में इनका पब्लिश हुआ था, और ये पूरे वर्ल्ड में ये बुक ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हर बुक स्टोर पे मिलता है, जिसके इस पे लोग रिसर्च भी करते हैं, इसकी जानकारी भी लेते हैं। तो डायरेक्ट हम जुड़ते हैं सर से और जानकारी प्राप्त करते हैं सर से। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले नंबर ये बताइए सर, उत्प्रेरण मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक, ये मानसिक बीमारी ये क्या होती है? मानसिक बीमारी एक ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन में चूंकि ये एक नेचर की एक सर्वोत्कृष्ट मतलब कृति है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो इसमें खराबी भी आती है। फंक्शनल खराबी यदि आती है तो इस खराबी को हम लोगों ने एक टेक्निक डेवलप किया है, जिस टेक्निक के माध्यम से ब्रेन को हम लोग हार्मोनी में वापस लाते हैं। मतलब हीच ब्रेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर is suffering primarily with the loss of homeostasis in its internal atmosphere। तो जब हम लोग कोई भी बीमारी अगर ब्रेन की होती है, समस्याएं होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो डिसऑर्डर्स को होने का सबसे प्राइमरी कॉज है ब्रेन होम्योस्टेसिस से चलता है। ब्रेन एक बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में जब जब बैलेंस खराब होगा तब तब उसकी मैकेनिज्म इफेक्टेड होगी। मैकेनिज्म ज्यों ही इफेक्टेड हुई, इसका मतलब ब्रेन ऑर्डर में नहीं है। ब्रेन के ऑर्डर में होने का पहला मतलब है कि ब्रेन शैल बी इन द होम्योस्टेसिस। व्हेन इट इज आउट ऑफ होम्योस्टेसिस मीन्स it is not functioning well, its mechanism is abnormal। ये हुई मानसिक बीमारी। मतलब उस कंसर्न्ड पर्सन के सोचने समझने का तरीका, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रेस्पॉन्डिंग पैटर्न्स खराब हो जाते हैं।
ठीक है। थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रेस्पॉन्डिंग पैटर्न्स हैं आपके, जो आपका पैटर्न्स मतलब यूनिक है। आप जैसे हैं वैसा इस धरती पर एक भी आदमी नहीं है। यदि इसमें किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, फोबिया हो गया, बहुत सारी बातें हैं, किसी कारण से आपकी मैकेनिज्म खराब हुई, इट मीन्स यू आर इन मेंटल डिसऑर्डर। हमारा जो सेंटर है मनोवैज्ञानिक सलाह व उत्प्रेरण केंद्र, यहां पर मतलब परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। यदि जरूरत हुआ तो हमारी जो रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी है, उस थेरेपी से उसे हम ठीक भी करते हैं। चलिए सर, हम बात करना चाहेंगे मानसिक बीमारी का जन्म क्यों होता है। मानसिक बीमारी होती क्यों है, जी। कैसे होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने आज उठाया है। मानसिक बीमारी का जन्म होता है हमारे स्ट्रेस रिसीव करने से और उसे रिटेन करने से, ठीक है। वातावरण से, मतलब हर आदमी के पास चैलेंजेस होते हैं। जब उस चैलेंजेस को हम सीरियसली ले लेते हैं, जब उस चैलेंजेस को हम सीरियसली लेने लगते हैं, तो हुआ कि हम स्ट्रेस रिसीव कर रहे हैं। स्ट्रेस मतलब क्या हुआ? तनाव। When surrounding does not behave as per your taste, as per your keen area of interest, मतलब वातावरण के लोग, वातावरण जब ऐसा बिहेव करते हैं कि आप को वो चीज सूट नहीं कर रहा है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने स्ट्रेस रिसीव कर लिया। और जब आपने स्ट्रेस रिसीव किया, ये आपके ब्रेन के ऊपर, एक ब्रेन के अंदर एक केमिकल चेंज जनरेट करता है। एक सर्टेन एरिया में, एक सर्टेन स्पेस में, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में केमिकल चेंज पैदा करता है। ये केमिकल चेंज आपके ब्रेन को हार्मोनी से बाहर ले आता है। हालांकि स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, एक को निगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। यदि वो स्ट्रेस आपके काम करने की क्षमता को इंक्रीज कर दे, आप लोड में आ गए तो आप ज्यादा फोकस्ड हो गए, नहीं, यदि आप स्ट्रेस में आते हैं तो आप फोकस्ड हो जाते हैं। जब आप फोकस्ड हुए तो इट मींस आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन जब वही स्ट्रेस आपकी एफिशिएंसी को कम कर दे रही है, डिटेरियोरेट कर रही है, मतलब आप जो करना चाह रहे थे, जो आप में पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस दैट इज निगेटिव स्ट्रेस। निगेटिव स्ट्रेस होगा और आप स्ट्रेस को रिसीव कर रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा करते करते एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद आपका ब्रेन डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। यही है इस मानसिक बीमारी के जन्म होने का कारण। उम्र में हो जाती है मानसिक बीमारी? मानसिक बीमारी को पैदा होने का कोई उम्र तो नहीं होता है। हालांकि हमने छोटी उम्र में भी मानसिक बीमारी को देखा है, मैंने छोटे स्तर पर। जैसे कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि एक बच्चा है, उसका कोई भाई या बहन फिर हो जाता है, वो बच्चा 4-5 साल का हो गया, भाई जो छोटा भाई बहन है उससे ज्यादा प्यार जब मिलने लगता है, उससे बड़ा वाला जो है वो धीरे धीरे वो सुस्त होने लगता है। देखेंगे आप, हर घर में ये कहानी होती है। जो उसका बड़ा भाई है या बहन है, जिसे बहुत प्यार मिलता था पहले उस छोटे बच्चे के जन्म के पहले, उसे अब वो प्यार नहीं मिल पाता है जो पहले मिलता था। तो वो धीरे 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 करके उसके ब्रेन की शार्पनेस घटने लगती है। हम 5-6 साल में भी मानसिक बीमारी देखे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे मतलब उदासीन रहने लगता है, उसकी तेजी खत्म हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, वो फिर फोकस नहीं रह पाता, जितनी इंटेलिजेंसी पहले थी उतनी नहीं रह जाती। जनरली मानसिक बीमारी 13 वर्ष 12 वर्ष के बाद शुरू होता है। बीमारी मतलब औरतों में जो जितना सेंटिमेंटल होगा,
जो जितना भावुक होगा उसमें उतनी मानसिक बीमारी होने की संभावना है। जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड के हर चौथे आदमी को है। वर्ल्ड के हर चौथे आदमी को कहीं न कहीं वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे परेशान कर चुका होता है। ठीक है। और ये बीमारी डिप्रेशन और एंजाइटी मेनली भावुक लोगों को होता है, और भावुक लोग जनरली लड़कियां होती हैं, लड़कियां और औरतें। तो फीमेल इज मोर ससेप्टेबल, फीमेल्स जो हैं वो मानसिक बीमारी होने के ज्यादा ससेप्टेबल है, वो ज्यादा उनको होता है। सर अगर बात करें मानसिक बीमारी की, कौन लोग ज्यादा ग्रसित होते हैं और क्यों ग्रसित हो रहा है, इसका भी कोई वजह होगी? मानसिक बीमारी होने का एक ही कारण है कि स्ट्रेस रिसीव करना और रिटेन करना। कुछ ब्रेन ऐसे ही होते हैं, उसे आप कितना अच्छा से अच्छा एटमॉस्फेयर में रख दें, सिक्योर से सिक्योर एटमॉस्फेयर में रख दें, फिर भी वो स्ट्रेस ले लेगा। और जो ब्रेन स्ट्रेस रिसीव करता है वो आज न कल मानसिक रूप से बीमार होगा ही। चाहे छोटी बीमारी हो, छोटी बीमारी मानसिक रूप से छोटी बीमारी है, नींद का नहीं आना। जी जी, अभी मेरा भी वो मानसिक, हाँ, मानसिक बीमारी की सबसे प्राइमरी बीमारी नींद की, फंडामेंटल जो बीमारी है, सबसे पहले इफेक्ट होने वाला वो है नींद की समस्या। दो स्केल जनरली होता है। अगर आपको समय से भूख लग रही है, इसका मतलब आप फिजिकली फिट है। ठीक है। यदि आपको समय से नींद आ रही है, यू आर मेंटली फिट, एक जनरल कंसेप्ट होता है, नहीं? बिल्कुल। और ज्यों ही आपकी नींद इफेक्टेड हुई, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्या कि हो सकता है मुझे स्ट्रेस है या कोई मेंटल डिसऑर्डर जन्म लेने वाला है। ठीक है, समझ गए? जी सर, अगर देखा जाए तो इंसान को क्या चीज इससे बचाव करना चाहिए, इस चीज को मानसिक बीमारी से दूर रहना चाहिए, इसके बता सकते हैं? हम अगर ये बोलें कि आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्या आप स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे? नहीं, आप स्ट्रेस बंद नहीं कर सकते लेना। ये आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, ये आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्टेटस है, जो कि वो मतलब स्ट्रेस रिसीव करेगा ही करेगा। हम 1000 बार आपको ये बोल दें, मतलब एक साधारण एग्जांपल देते हैं, मतलब कुछ आदमी होते हैं जो निगेटिव सोचते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको यदि ये कहा जाए कि आप निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचो, तो क्या वो पॉजिटिव सोचने लगेगा? एकदम नहीं। वो जब तक हमारे सामने है, जब तक उस चेतना में है, तब तक वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेगा। जो ही इस चेतना से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आएगा, वापस निगेटिव सोचने लगेगा। क्योंकि निगेटिव वो कहां सोचता है? उसके ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो निगेटिव सोचाता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है, सोचाता है। जब तक उस प्रोग्रामिंग में जो फॉल्टी प्रोग्रामिंग है, जो फंक्शनल अबनॉर्मलिटी है, जब तक वो करेक्ट नहीं होगा, तब तक वो निगेटिव सोचता ही रहेगा। हमारे लाख मना करने के बाद भी वो सोचना बंद नहीं कर सकता। जैसे सर कहना रहता है कि आप इसे हैप्पी रखिए, खुश रखिए, इसको खुले मैदान में ले जाइए, खुश 6 घंटा सोने का कहिए। जी, खुश रहना, खुश आप नहीं रहते हैं, खुश आप रहते हैं? जी नहीं, खुश आपका ब्रेन आपको रखता है। बिल्कुल ठीक है, खुश आप नहीं रहते हैं, खुश आपका ब्रेन रखता है। इस समय जो आपका ब्रेन आपको कह रहा है वो आप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो बोलने को बोल रहा है, बोल रहे हैं, जिस टोन में आपको बोलने का बोल रहा है, उस टोन में आप बोल रहे हैं। किस शब्द पर आप ज्यादा जोर देंगे, किस शब्द पर आप कम जोर देंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ये सब तय आप नहीं करते।
ब्रेन करता है। आपका ब्रेन करता है। ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल कन्फिगुरेशनल स्टेटस है ये तय करता है। ठीक, तो जब तक उसमें सुधार नहीं होगा आप में सुधार की गुंजाइश नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि यदि कोई आदमी निगेटिव सोचता है तो सोच वो नहीं रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, गलती उसके ब्रेन के फंक्शनल स्टेटस का है। यदि वो सुधर जाए, वो ठीक हो जाए तो आदमी एकदम पॉजिटिव सोचने लगेगा। सर एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपने लिखा है, देखे हैं, बिना दवाई का इलाज कर रहे, ये कैसे कर देते आप सर? बिना ये इलाज, आप तो हर जगह जाओ, इतना सारा दवाई, इतना सारा मतलब पन्नी झोला भर भर के लोग ले जाते हैं, खाली देख के उसका मतलब एक दिमाग घूमने लगता है, दिमाग घूमने वाला का और दिमाग घूमने लगता है। तो आप बिना दवाई की समस्या का समाधान कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को कैसे आप इसे बताना चाहेंगे? ब्रेन एक सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको अभी सिग्नल कर रहा है कि आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराएं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं नहीं जी। आपको अगर ये कहेगा, आपका ब्रेन अगर आपको अभी ये कहेगा कि आप मतलब हमारे ऊपर नाराज हो जाएं, तो आप नाराज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी ये कह रहा है ये कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये सब तय कर रहा होता है हमारा ब्रेन। और इसमें इतनी वायरिंग है, इसकी यदि वायरिंग को, वायर को निकाल के लपेटा जाए इस पृथ्वी को 7 बार लपेटा जा सकता है, इतनी तार है इसमें। इस पृथ्वी को 7 बार लपेट सकते हैं इसके तार से, इतनी तार है इसमें। इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन है, 100 अरब न्यूरॉन है। हर न्यूरॉन एक सेल है, सेल मतलब बैटरी। हर न्यूरॉन बिजली पैदा करता है, हर न्यूरॉन केमिकल पैदा करता है, एक नया केमिकल। हर समय जब आप सोच रहे होते हैं एक नया केमिकल पैदा होता है, एक नया केमिकल पैदा हो। आप भर दिन में 24 घंटे में 60,000 बार सोचते हैं, कम से कम थॉट, वो 60,000 बार नया केमिकल रिलीज करता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। और हम ठीक कैसे करते हैं, ये चूंकि सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम वापस सिग्नल बैक करते हैं, सिग्नलिंग ही देते हैं। तो ब्रेन को हम स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, इसका नाम रखा है मैंने रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी। इसी थेरेपी से हम इलाज करते हैं। ब्रेन का जो एरिया, जो पार्ट, जो न्यूरोलॉजिकल ग्रुप्स जो हाइपर एक्टिव हैं या हाइपो एक्टिव हैं, या लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बैलेंस में समस्या है, ब्रेन एंड बॉडी में बैलेंस में समस्या है, उसे हम इसी सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उसे ठीक करते हैं।